1 जुलाई 2017 एक ऐसी तारीख जो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में लिखी गई है। इस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी को, जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उस वक्त सरकार ने प्रॉमिस किया था वन नेशन वन टैक्स का, क्योंकि जो पहले सिस्टम चला आ रहा था उसमें हर जगह अलग अलग टैक्स थे, जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय। एक प्रोडक्ट खरीदो तो 3-4 बार तो टैक्स भरना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, समझो आपने अगर एक चॉकलेट खरीदी तो जब वो फैक्ट्री से निकलती है तो उसमें एक्साइज लगता है, स्टेट बॉर्डर क्रॉस करती है तो ऑक्ट्रॉय, और शॉप से खरीदते वक्त वैट, और कोई सर्विस लियो तो सर्विस टैक्स। इन सब टैक्सों के बीच आम आदमी हमेशा कंफ्यूज रहता था और दुकानदार हमेशा परेशान। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए जीएसटी को लाया गया। साउंड्स ग्रेट, राइट? पर असली पिक्चर में भी प्लॉट ट्विस्ट बाकी था। जीएसटी आया तो था लोगों की लाइफ को सिंपल बनाने के लिए। क्या लेकिन ऐसा सच में हुआ भी? सिंपल सा दिखने वाला जीएसटी, बट इसमें भी 4 अलग अलग स्लैब्स थी, 5%, 12%, 18% और 28%। मतलब कंफ्यूजन थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। और अब 8 साल बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सिस्टम को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा और इसको अपग्रेड की जरूरत है। तो इसके रिस्पांस में गवर्नमेंट लाई है जीएसटी 2.0, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला है। ये वाला वर्जन पुराने जीएसटी का अपग्रेड वर्जन है। इसके अंदर स्लैब्स घटकर सिर्फ 3 रह जाएंगी, 5%, 18% और 40%। Reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. बट सवाल ये है कि इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा और किसकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गुड न्यूज से, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि ये जीएसटी आम आदमी के लिए एक प्री दिवाली गिफ्ट है, क्योंकि इसमें आपके रोजमर्रा का सामान सस्ता होने वाला है, जैसे कि दूध, चावल, दाल, सब्जी, साबुन, टूथपेस्ट और नोटबुक्स। अब या तो 0 होगा या फिर 5% जीएसटी पर। इसका मतलब ग्रोसरी और पढ़ाई में यूज होने वाला सामान दोनों का प्राइस काफी कम हो गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स, 2 व्हीलर्स और छोटी गाड़ियां, इनसे भी जीएसटी काफी कम कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनको भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिलेंगे। जरा सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली जो महीने भर का राशन और ईएमआई बड़े मुश्किल से मैनेज करती थी, उनके लिए ये रिफॉर्म कितना बड़ा रिलीफ है। इसलिए मार्केट के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये फेस्टिव सीजन जो आने वाला है, दिवाली वगैरह का, इसमें मार्केट बहुत बूम होने वाली है, क्योंकि लोग काफी सामान खरीदेंगे। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। पर अगर सभी खुश हो जाएंगे तो दुखी कौन होगा? तो मैं आपको बताता हूँ दुखी कौन होगा। लग्जरी और सिन गुड्स पर अब 40% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब टोबैको, शुगरी ड्रिंक्स, कैसीनोज, प्रीमियम लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट्स अब और महंगी होने वाली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में फ्लाई करते हो तो उसका टिकट आपको और महंगा पड़ने वाला है। पर इकोनॉमिक क्लास को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 5% जीएसटी देना पड़ेगा। और जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए आईपीएल मैच देखने जाते थे, उनके लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि आईपीएल की टिकटें भी और महंगी होने वाली हैं। एक और सेक्टर जो अभी भी परेशान है वो है ज्वेलरी, क्योंकि अभी भी डबल चार्जेस टैक्स ज्वेलरी पे लग रहा है। तो गोल्ड ट्रेडर्स अभी भी सरकार से उतने ही नाराज हैं। पेट्रोल और डीजल वो अभी भी जीएसटी के बाहर ही है, मतलब फ्यूल के बिल में कोई भी बदलाव नहीं। अब थोड़ी बात करते हैं बिजनेस वालों पर। पहले 4 स्लैब्स की वजह से एमएसएमईज को इनपुट टैक्स क्रेडिट और फिलिंग समझना मुश्किल था। हर मंथ कंप्लाइंस एक हेडेक बन चुका था, बट अब स्लैब्स कटकर सिर्फ 3 रह चुकी हैं। इसकी वजह से सिस्टम और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका है। होलसेलर्स, रिटेलर्स और स्मॉल ट्रेडर्स
के लिए अब अकाउंटिंग ईजी हो जाएगी और ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस भी क्लियर दिखेगा। एसेंशियल्स पर कम जीएसटी होने की वजह से कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी, जिसका डायरेक्ट फायदा एमएसएमईज और लोकल मार्केट को मिलेगा। लेकिन जब भी सरकार ऐसे कोई बड़े रिफॉर्म्स करती है तो उनको क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है। तभी तो ज्वेलरी सेक्टर ने पहले ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और स्टेट वाली सरकारें बोल रही हैं कि उन्हें इससे रेवेन्यू लॉस होने वाला है। और पॉलिटिक्स, वो तो आपको पता ही है, हमेशा होती ही है। रूलिंग पार्टी इसको आम आदमी के लिए दिवाली गिफ्ट बोल रही है और ऑपोजिशन कह रही है आइडिया तो हमारा था, क्रेडिट आप क्यों ले रहे हो। न्यूज़ डिबेट्स और ट्विटर, इन सब पर फुल ड्रामा चल रहा है। पर आम आदमी का एक सिंपल सा सवाल है, बिल ज़्यादा आएगा या कम? पर यह सब डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पर। कहीं इस जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा वो अकेले न उठा लें और कंज्यूमर्स को सेम प्राइस पर सामान न चिपका दें। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 का सिंपल सा मतलब ये है कि रोजमर्रा के सामान सस्ते और लग्जरी आइटम्स महंगी, मिडिल क्लास आदमी को थोड़ा मजा और रिच क्लास को थोड़ी सजा। अब असली सवाल ये है, क्या ये वन नेशन वन टैक्स का फाइनल वर्जन है या एक और चैप्टर आना अभी बाकी है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि टैक्स समझना काफी मुश्किल है पर हमने आपको बहुत इजीली समझा दिया है। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा।